सो आपको अपनी बॉडी में किसी भी हिस्से में, किसी भी जॉइंट में कितने भी साल पुराना दर्द क्यों ना हो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे साइंस जो इंडिकेट करते हैं कि आपका क्रॉनिक पेन जो है वो 100% क्यूरेबल है और आप उस पर विजय पा सकते हैं। पेन ही क्यों, उसके अलावा जितने भी वियर्ड सिम्टम आप आज तक फील कर रहे हैं अपनी बॉडी में, जिनका आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है मेडिकली, या इवन कुछ केसेस में आपको मेडिकली भी कुछ ना कुछ बताया गया है, चाहे वो हर्निएशन हो, डिस्क स्लिप डिस्क हो, बल्जिंग डिस्क हो या रीजनरेशन हो, तो उन सब से भी आप, उसके पेन से भी आप 100% फ्री हो सकते हो। क्योंकि ये मेडिकली प्रूवन फैक्ट है कि जो डिस्क हर्निएशंस एक्सेट्रा जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो ओनली 3% ऑफ द केसेस में, रेयर केसेस में कभी कभार पेन का कारण होती हैं। 97% ऑफ द केसेस में दे डजंट कॉज एनी पेन। तो आपको जो भी आपकी बॉडी में पेन है, कितना भी सीवियर है, अगर उसमें पहला साइन है कि ये आपको स्ट्रेस के टाइम इंक्रीज़ हो जाता है या बढ़ता है, तो ये फर्स्ट साइन है कि आपका क्रॉनिक पेन जो है वो क्यूरेबल है। सेकंड है कि आपका जो पेन ओरिजिनेट हुआ था वो बिना किसी इंजरी के हुआ था, कि बिना किसी इंजरी, एक्सीडेंट के या कोई फॉल के आपको नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते टाइम ही पेन आपका शुरू हुआ था। थर्ड साइन है कि सिम्टम्स आपके जो हैं वो इनकंसिस्टेंट हैं, मीनिंग मतलब बिना बात के बढ़ जाएंगे, बिना बात के कम हो जाएंगे। कभी कभार आप वेकेशन पे हो, कहीं हो, या थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो, या आपका अटेंशन कहीं और है, तो आपको सिम्टम होंगे ही नहीं और सडनली वापस आ जाएंगे। कभी कहाँ शिफ्ट होंगे, कभी कहाँ शिफ्ट होंगे। नेक्स्ट है कि लार्ज नंबर ऑफ सिम्टम्स, आपको सिर्फ एक ही तरह का सिम्टम नहीं है, आपको डिफरेंट टाइप के सिम्टम है। पेन है, गट इश्यूज़ हैं, एंजाइटी है, माइग्रेन्स हैं, टिनिटस है, वर्टिगो है, स्किन इश्यूज़ हैं, रैशेज़ हैं, एलर्जीज़ हैं, बार बार कोल्ड होता है, बार बार किसी हिस्से में दर्द उठता है जो अननोन ओरिजिन का है। ये बताता है कि आपके जो क्रॉनिक पेन या अदर सिम्टम है वो माइंड बॉडी रिलेटेड हैं और 100% क्यूरेबल हैं बिना किसी फिजिकल ट्रीटमेंट के नीड के। उसके बाद नेक्स्ट साइन है कि आपके सिम्टम स्प्रेड करते हैं या मूव करते हैं। जैसे आपको सपोज नेक में पेन है तो कभी आपके ट्रैप्स बहुत टाइट हो जाएंगे, कहीं बैक ऑफ द हेड जो आपके ऑक्सीपिटल एरिया है वहाँ पे या हेडेक हो जाएगी। बैक में पेन है तो लेग में शूट होगा, कई बार नमनेस, टिंगलिंग, ये सब भी होगा। और एक मैं कमेंट शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, क्योंकि कई बार हमें लगता है, लोगों को लगता है कि ये रियल है या नहीं है। ये कमेंट आप पढ़ पा रहे होंगे, इनको 2-3 महीनों से नमनेस, टिंगलिंग, ये सब सिम्टम्स थे और इनको लिटरली मेरे वीडियोस देखने के बाद 1-2 दिन में ही अब बिल्कुल आराम मिल गया। तो क्योंकि इनको बिलीव हो गया कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। पहले डर रहे थे कि पता नहीं फिजिकली क्या दिक्कत है, इनके साथ क्या हो गया, जब इनको पता लगा कि ये सब होना, ये सब MRI स्कैन्स, ये सब में जो आपको एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है और ब्रेन आपका हर सिम्टम प्रोड्यूस कर सकता है। सो अब ये काफ़ी ठीक महसूस कर रहे हैं और बहुत सारी जगहों में आपके सिम्टम्स स्प्रेड होते हैं, मल्टीपल लोकेशंस पर होते हैं। तो दिस आल्सो प्रूव्स योर पेन इज़ न्यूरोप्लास्टिक एंड इज़ क्यूरेबल। नेक्स्ट साइन है कि सिम्टम्स आर ट्रिगर्ड बाय स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से आपके सिम्टम्स वो बिगड़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं, फ्लेयर अप्स हो जाते हैं आपको। सो ये भी एक प्रूफ है कि आपकी जो सिम्टम्स हैं क्रॉनिक पेन के, वो बॉडी से रिलेटेड, किसी स्ट्रक्चरल इशू से रिलेटेड नहीं है, वो आपके माइंड की वजह से क्रिएट हो रहे हैं। नेक्स्ट है कि जो ट्रिगर्स हैं दे हैव नथिंग टू डू विद योर बॉडी। आपके जो ट्रिगर्स हैं वो ज़्यादातर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में हुए हों ट्रिगर, चाहे वो सडन रेज हो, एंगर, गिल्ट, शेम, एनवी की फीलिंग हो, उसका फिजिकल आपके बॉडी के एस्पेक्ट से कोई लेना देना नहीं था उन ट्रिगर्स का। नेक्स्ट है कि आपको अगर चाइल्डहुड में आपने एडवर्सिटी देखी है, चाइल्डहुड आपका टफ रहा है, ट्रॉमा से भरा रहा है, संघर्ष से, स्ट्रगल से भरा रहा है, लॉस ऑफ पेरेंट हुआ है, या बीमारी रही है घर में, या अब्यूज़ हुआ है आपके साथ, या एक जनरल वे में आपका चाइल्डहुड अच्छा नहीं है, गरीबी देखी है, कुछ भी हो सकता है, आप बुली हुए स्कूल में, है ना, कोई अच्छा बर्ताव नहीं हुआ है और उन चीज़ों को आपने सप्रेस किया हुआ है, तब भी बहुत सारे चांसेस हैं कि आपके बॉडी में जो आप सिम्टम्स आ रहे हैं वो चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से हैं और दे आर 100% क्यूरेबल, रिमेंबर ऑलवेज। नेक्स्ट है आपका परफेक्शनिज्म और पीपल प्लीजिंग ट्रेट्स, कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप पीपल प्लीज़र हो, आप सभी को खुश रखना चाहते हो, ओवरवेलम हो जाते हो आप, और ईजिली आप मतलब दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हो, उनकी गुड बुक्स में आना चाहते हो बिना बात के, भले उनसे आपको कुछ नहीं मिलना, बट यू वांट टू प्लीज़ पीपल, कि सबको खुश रखूँ मैं सबका ख्याल रखूँ, और अपने को आप कॉम्प्रोमाइज़, अपनी हैप्पीनेस को कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, अपना 100% देने के चक्कर में दूसरों के लिए आप अपने काम छोड़ देते हो और अपनी ज़िंदगी इसलिए जीते कि दूसरे खुश रहें। कहीं जाने का मन नहीं है, बट आपको जाना है क्योंकि दूसरों को अच्छा लगेगा। कोई काम आपको नहीं करना है, वो आप करोगे क्योंकि दूसरों को अच्छा लगेगा। कई बार अपनी जेब से पैसे खर्च दोगे आप दूसरों को खिलाने पिलाने के लिए, क्योंकि आप चाहते हो कि आप उनको प्लीज़ करो, वो आपसे खुश रहें, क्योंकि ये आपके नेचर में होता है। देयर इज़ नथिंग बैड इन इट, बट
इट कॉजेज यू सिंड्रोम्स, टेंशन माइसाइटिस सिंड्रोम, ये सारे सिम्टम्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये कॉज होते हैं इसकी वजह से। तो आपको ये थोड़ा अवॉइड कर सकते हो, आप अपने आप की हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज करिए, क्योंकि टू नाइस सिंड्रोम, TMS का एक और सिनोनिम है TNS, टू नाइस सिंड्रोम विल लीड टू TMS, सो ट्राई टू अवॉइड दैट एज मच एज पॉसिबल। नेक्स्ट है लैक ऑफ फिजिकल डायग्नोसिस, कि आपको इतने सारे पेन, इतने सारे सिम्टम तो हैं, बट कोई कंक्लूसिव फिजिकल एविडेंस आपको नहीं मिला है, आपके डॉक्टर्स को नहीं मिला है कि दिस इज़ द कॉज ऑफ, या दिस डेफिशिएंसी या पर्टिकुलर दिस थिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पेन। जो बाकी डेफिशिएंसीज़ या एबनॉर्मेलिटीज़ की बात अगर आप सोचने लगो जो एक्सरे MRIs में आती, तो वो हमने बहुत बार डिस्कस किया कि वो उनको छोड़ के वो जस्ट नॉर्मल प्रोसेस का पार्ट है, एजिंग प्रोसेस का। जो भी हर्निएशन, रीजनरेशन चेंजेस आपके स्पाइन में आते हैं एक्सरे MRIs में, वो लगभग 90% हेल्दी लोगों को भी होते हैं विदाउट एनी पेन और सिम्टम। सो उनके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, अनलेस देयर इज़ अ लार्ज फ्रैक्चर और ट्यूमर, दे आर नॉट अ इशू ऑफ कंसर्न। सो ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। कुछ बातें हैं जो आपको हेल्प करेंगी डिसाइड करने में कि आपके सिम्टम्स, क्रॉनिक पेन जो है वो क्यूरेबल है और उसका कोई भी फिजिकल कॉज नहीं है, दे आर ऑल जनरेटेड इन योर माइंड। सो आप भी फेथ और बिलीव के साथ TMS को फॉलो करेंगे तो आप भी एक दिन पेन फ्री होंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर चैनल में आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ, नीडी पीपल्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।